अब आ गई। बच्चे बताओ ये अंदर कौन बैठा हुआ है? साइन एक्स। ये पीरियोडिक होता है नॉन पीरियोडिक? पीरियोडिक। 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 पीरियड कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई। अंदर जो बैठा है वो कौन है? साइन एक्स। इसका डोमेन कितना है बताओ? -π/2 π/2। डोमेन डोमेन भाई डोमेन। साइन एक्स बेटा आर। अंदर वाले मसाले की बात कर रहे हैं। देखो अगर ये सवाल देके पूछे आपसे इसका डोमेन कितना होगा साइन इनवर्स साइन एक्स का, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादा डोमेन रेंज इसलिए नहीं कराया क्योंकि ग्राफ नहीं पढ़ाए थे ऐसे। आप जरा बताओ इसका डोमेन कितना होगा? आर। आर। पीरियड कितना हुआ? 2 पाई। 2 पाई। अब बाहर गेट पे कौन बैठा हुआ है? इनवर्स। साइन इन। इनवर्स। ये वैल्यू क्या निकालेगा? रेंज। तो रेंज कितनी है इसकी? -π/2 -π/2 -π/2। ये बात तो अपने समझ में आ गई कि ये ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा। बताओ ये पूरे ग्राफ बनेगा -इनफिनिटी से +इनफिनिटी तक, सही है ना? यस। ये बात तो कंफर्म हो गई। क्यों कंफर्म हुई बताओ? डोमेन कितना है इसका? आर। हाँ। रेंज कितनी है इसकी? -π/2 तो हाईएस्ट कहां तक जाएगा? π/2 लोवेस्ट कहां तक जाएगा? -π/2। पीरियड कितना है इसका? 2 पाई। ग्राफ रिपीट होगा नहीं होगा? होगा। 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 अब देखिए ग्राफ बना रहा हूं। अच्छा फिर एक बच्चे ने सर ग्राफ भी ऐसे कैसे बना लोगे? चलो एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। इसमें π/2 डालो बच्चों, अंदर π/2 डालो। बताओ साइन π/2 कितना? 1 1 और साइन इनवर्स 1 कितना? π/2। π/2। तो जो वैल्यू डाली वही वैल्यू मिल गई। यस सर। दोबारा देखो इसमें π/4 डालो एक्स की वैल्यू π/4। एक ग्राफ सीखो चिटिंग से, बाकी तो अपने आप आने लग जाएंगे। फिर π/4 डालो। बोलो बच्चों π/4 पे क्या देगा? 1/√। अंदर वाला 1/√2 और साइन इनवर्स 1/√2 π/4। π/4। तो जो डाला वही मिल गया ना। यस। अब ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें अपन जो वैल्यू डालें वही तो उसकी डोमेन हो जाए और वही उसकी रेंज हो जाए? बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन है कि डोमेन और रेंज दोनों की सेम हो जाए, जो डालें वही उसको मिल जाए और वही वो आउटपुट दे दे? बताओ। y = x। y = x और उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। y = x। इसका मतलब π/2 तक इसका नेचर y = x की तरह होगा। होगा नहीं होगा बताओ? यस। और ये π/2 निकाल के देगा। यहां तक क्लियर हुआ? बोलो बच्चों। और अगर मैं -π/2 तक जाऊंगा तो भी यही निकाल के देगा। तो आपने बचपन में मैंने खूब पढ़ा है आपको 11th क्लास 12th क्लास में कि ये बताओ साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है? एक्स होता है नहीं होता? इसको एक्स लिखते थे ना? यस। यस सर। तो ये इसके लिए लिखते थे केवल। कहां से कहां तक? -π/2 से -π/2 से π/2 तक। -π/2 से π/2 तक इसका नेचर y = x की तरह होगा। अब बताओ ये पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है? पीरियोडिक। पीरियोडिक है। दूसरी बात, क्या इसकी रेंज π/2 से ज्यादा हो सकती है? नहीं सर। नो सर। तो क्या ये ग्राफ इससे ऊपर जा सकता है? नहीं सर। नहीं जाएगा। तो वापस नीचे आएगा। फिर ये पाई हो गया और ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2 पाई। चेक करो जरा पीरियोडिक निकला नहीं निकला? बताओ बच्चों। हाँ या ना? और ऐसे ही ग्राफ इधर आएगा। तो ये ग्राफ बन गया मेरा साइन इनवर्स साइन एक्स। एक बच्चे ने आया थोड़ा समझ में आया, थोड़ा कम आया। अब जरा आप खुद ही बता दो
अब एक एक चीज देखो, देख के समझ में आ जाएगी आपको। ये एंगल कितना डिग्री है बताओ? 45. 45. 45। ये एंगल कितना डिग्री है बताओ? 90. 90. ये एंगल कितना डिग्री आएगा बताओ? 45. 45. 45। और ये इसका मिड पॉइंट होगा, है नहीं है बताओ? Yes. 5/2। तो ये एंगल कितना आएगा बताओ? 45. ये एंगल कितना है बताओ? 90. 90. ये एंगल कितना होगा बताओ? 45. 45. तो ये एंगल कितना आएगा बताओ? 135. 135. तो मेरी बात से सब सहमत हो गए होंगे, तो समझ में आ गया होगा सही ढंग से ये लाइन क्यों है ऐसी। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये ऐसा चला गया। और आप गौर से देखो, क्या इस ग्राफ को बनने में 2 पाई का टाइम लग रहा है? नहीं लग रहा, यहां से आता। सही है ना? अब एक बच्चा कहेगा सर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो सिस्टम में कैसे लिखेंगे? अच्छा बताओ, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस है? Continue. कंटिन्यूस। और अभी इसमें खतरनाक खतरनाक सवाल बनेंगे, थोड़ी देर में भी देखते हैं। पहले तो अपन इसको बनाने, फिर लिखना सिखाऊंगा आपको मैं कैसे लिखते हैं, और फिर सवाल करना सिखाऊंगा। तो आप कहोगे सर जो बोर्ड में टाइम लगता था वो तो बड़े आसान हो गए। सर बोल आपने बेटा। जो ग्राफ की स्टार्टिंग करी है ना सर, वो किस बेसिस पे करी थी? ये बताओ, आपने इसमें कहा 0 पे तो इसने 0 दिया, π/4 डाला तो इसने π/4 दिया, π/2 डाला तो π/2 वैल्यू दिया। डाल के चेक तो करना ऐसा पड़ेगा, कौन फिर सा बनाना पड़ेगा। नहीं, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए, क्योंकि अपन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें अपन जो चीज डालते हैं वही उसकी डोमेन और वही उसकी रेंज हो जाए? केवल एक ही y फंक्शन होता है, equals to y इक्वल x. टू एक्स। सही है ना? यस सही सर। है सागर? हाँ तो सर इसका ठीक है। नेचर किसकी तरह होगा? अब आपको आपको कहा सर ये तो हमने निकाल लिया, आगे की कहानी बताओ। तो आगे की कहानी में ना आप सारे एंगल निकाल के दिखाएं, दिखाई नहीं दिखाए? यस सर, तो आगे यहां का से तो आ गया। करते करते 45 निकला, ये 45 निकले, 40 तो 135 निकले। तो आगे की लाइन की सारी कहानी मैं आपको समझा दूंगा कि आगे की लाइन कैसे निकलेगी। बड़ा आसान है आगे की लाइन निकालना, रटवाते हैं लेकिन आप समझो, इसको भी रटवाते हैं, 99% लोग रटवाते हैं। बताओ इसका स्लोप कितना? -1। अच्छा बताओ -1 क्यों है? 135 एंगल. क्योंकि ये एंगल कितना बना रहा है? 135। और ये पॉइंट मालूम है पाई और 0। तो लाइन की इक्वेशन लिखना अपन जानते हैं, y - 0, स्लोप हो गया -1, x - पाई। बोलो बच्चों, तो ये लाइन कितनी आई? y = i - x। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. ये रटवाते हैं कि बस लिखो बच्चों इसकी लाइन की इक्वेशन पाई - x, बच्चे याद करते हैं। अभी 5 मिनट बाद आप खुद देखना, आप तो डायरेक्ट लिख लोगे, ये भी नहीं लिखवाऊंगा मैं आपको, डायरेक्ट लिखोगे आप। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी बताओ? Pi minus. y = पाई - x। ये बात समझ में आई? गौर से देखो कहां से जा रही है बताओ? π/2 और 0 से। अच्छा बताओ, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, डायरेक्ट कैसे लिखोगे बताओ? ये लाइन कहां से जा रही है? सर इसमें y1 क्या है? अरे ये पॉइंट 0 है ना, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे? y - y1। अच्छा, सागर ये बता, अगर कोई पॉइंट मालूम हो 1 1 और स्लोप लिखा हो 5, तो क्या लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो कैसे लिखते थे? y माइनस मान ले 3 है तो स्लोप 5 हो गया, तो x - 1 लिखते थे नहीं लिखते थे? यस सर। अब ये बता, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो स्लोप और एक स्लोप और x1 y1। x1 y1। तो तेरे पास x1 y1 है नहीं, ये वाला, ये पॉइंट कितना है pi, 0। बेटा? पाई 0। और इस लाइन का स्लोप कितना है? अभी आपने एंगल निकाला था x -1। एक्सिस से, कितना स्लोप? -1। अब इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, इस यस लाइन की सर। इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो y माइनस पॉइंट हो गया 0, स्लोप हो गया -1 और x की वैल्यू -पाई।
एक्स होल पाई। अब आया समझ में? आ गया। तो लाइन की इक्वेशन क्या निकली बता? पाई y माइनस इक्वल एक्स। टू बोल बेटा पाई माइनस एक्स। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो या तो डायरेक्ट लिख ले, नहीं तो मैं सिखाता हूँ। बता इसका स्लोप कितना है? 45 डिग्री। कितना होगा बच्चा इसका स्लोप? 1 वन। तो तो y की इक्वेशन x लिखता हूँ minus 2 सीधा x माइनस टू पाई। समझ में आया नहीं आया? भाई जिसका स्लोप पॉजिटिव होता है उसमें x पहले लिख दो, जिसका स्लोप नेगेटिव उसमें x बाद में लिख दो। नहीं आया तो उसको दोबारा समझो। y माइनस पॉइंट हो गया 0, स्लोप हो गया मेरा 1 और x माइनस टू पाई। बताओ आंसर आया नहीं आया? बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आगे हाँ बोल बेटा जय। हाँ Yes, जय sir, बोल आ गया। बेटा। आया नहीं आया? आ गया ना? आ हटा गया दूं सर। सारा? एक बार Yes, फिर sir. बना। हाँ नोट कर लो, एक बार नोट कर लो। हम साइन इनवर्स साइन एक्स को हमेशा एक्स लिख देते थे। तुम तो क्या मैक्सिमम लोग एक्स ही लिखते हैं। जिसने आईआईटी नहीं पढ़ी हो साइन इनवर्स साइन एक्स हमेशा एक्स लिखता है। क्या ये हमेशा एक्स है? नो सर नो नहीं है। देखो बच्चों, एक बार तेजी से ग्राफ बनाना सीखते हैं। हटा दो इसको। यस सर हाँ, फिर मैं आपको सवाल सोल्व करना सिखाऊंगा और इसकी बाकी चीजें समझाऊंगा। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ये ग्राफ बना रहा हूँ, है ना? तो ये छोटा ग्राफ बनाएंगे। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ये पॉइंट कितना बताऊं? 0 तो इस लाइन की मतलब y इक्वल टू एक्स। इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या लिखूंगा? 5 बोलो minus बच्चों, पाई माइनस एक्स। इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या लिखूंगा? 5 minus x minus 2 x minus 2 pi. एक्स माइनस टू पाई। इस लाइन की ये कितना है? 3 पाई। 3 pi ये 2 minus पाई। बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखूंगा? 3 पाई माइनस एक्स। 3 pi minus इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखूंगा? 4 pi एक्स माइनस 4 पाई। 4 यहां तक समझ में आया? बोलो बच्चों। यस सर हाँ, अब कई बार इसको सिस्टम को ऐसे भी लिखते हैं। सिस्टम लिखना सिखाता हूँ कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। बताओ कब होता है? जब एक्स वैल्यू कहां से कहां तक? minus 5 by 2 माइनस 5/2 अगर ये एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक हुई, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, बोलो क्या लिखेंगे? आंसर क्या आएगा? पाई माइनस एक्स 5 minus x. अगर एक्स की वैल्यू 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 तक हुई, बोलो X बच्चा एक्स minus की 2 वैल्यू तो आंसर क्या एक्स माइनस 2 पाई है? एक्स माइनस 2 पाई। तो आगे की सारी कहानी लिखना आ गई। यस सर अब क्वेश्चन बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद तो बोर्ड के सवाल बहुत आसानी से होंगे, तेजी से। पहले जब हम पढ़ाते थे ना, तो पहले मैं बच्चों को फंक्शन पढ़ाता था बोर्ड में भी, और फिर ये समझाता था। और उसमें से आधों के समझ में आते, आधों के नहीं आते, क्योंकि इतने आई की थोड़ी रखते थे बच्चे। फिर मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा बच्चों को ऐसे मत समझाओ। जबकि एक्चुअल मेथड यही है, एनसीईआरटी भी यही लिखती है। आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी कैसे लिखती है अभी। आपको सर हमें तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। हटा दूं? एक मिनट आप ध्यान रखना, अभी भी साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स मत बोलना। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है। ठीक है बच्चों? यस सर
अब मान लो मैंने क्वेश्चन आपको ये दे दिया ऐसे दिया साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4। पहले कैसे करते थे? कुछ भी लिख देते थे, पाई में डालते थे। अंदर वाले सोल्व करते। अब ये 3/4 बताओ कहाँ आएगा? इस लाइन पर आएगा या इस लाइन पर आएगा? बोलो बच्चों। पाई माइनस एक्स। तो ये इस वाली लाइन पर आएगा, पाई बाई इससे कम आएगा, इस लाइन पर आएगा ना। तो ये एक्चुअल में ऐसा लिखा जाना चाहिए, पाई माइनस एक्स। एक्स कितना? 3 पाई/4। समझ में आया? अब आंसर आ गया पाई माइनस 3 पाई/4। बोलो बच्चों आंसर कितना आया? मेथड समझ में आया? Yes, sir. एक बार फिर समझते देखो आप। हाँ बोल बेटा जय, आ रहा है समझ में? सर यस सर। हम्म, सर ये इस लाइन पे कैसे आया? बोल। वैल्यू निकाल के। ये बताइए पाई तक यहाँ है तो 3 पाई/4 पाई से कम होता है ज्यादा होता है? पाई से कम होता है। और पाई/2 से ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा। अब देख कौन सी लाइन दिखाई दे रही है? दिखा नहीं दिखा बता। हाँ दिख गया। ये पाई/2 है और ये 3 पाई/2 है, तो पता कौन सी लाइन? ये वाली लाइन दिख रही है ना, यस सर। तो आंसर ही आएगा। अभी इसी क्वेश्चन को मान लो मैंने ऐसे लिख दिया साइन इनवर्स। अब देखना जरा, साइन मान लो 7 पाई/4 लिख दूं। बताओ बच्चे इसको एक्चुअल में क्या लिखना जाना चाहिए? कौन सी लाइन पाएगी जरा बताओ? ये कौन सी लाइन पाएगा जरा बताओ? इस वाली लाइन पाएगा या इस वाली लाइन पाएगा? पाई माइनस एक्स। ये 3 पाई/2 से ज्यादा है कम है? पहले तो बताओ। ज्यादा है, एक्स माइनस 2 पाई। अब इसको है ना ऐसा लिखा मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, साइन 7 पाई/4 माइनस 2x। अब यहाँ बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है कि यार आज तक तो 2 पाई पहले लिखते थे, ये तो कभी आज तक नहीं लिखे इस तरह से। आज तक लिखेगा कभी ऐसे? नो सर। हाँ, तो और एक्चुअल में यही है। आप आईडी शर्मा खोलोगे या कोई और बुक खोलोगे, अच्छी बुक खोलोगे, तो वहाँ यही लिखे मिलेगा स्टेप। वो नहीं करते एनसीईआरटी वाले मेथड से, वो नहीं करते बच्चों वाले मेथड से। स्टेप तो यही है। तो आंसर आपका कितना आएगा बताओ? -5/4. माइनस पाई/4। हाँ बोल बेटा आर्यन, आया नहीं आया? यस सर आ गया। बल्कि सर बोर्ड से आप ज्यादा इजी है अब। हाँ बोल, बोल इमानी। सर आपकी वॉइस अटक रही है बार बार। क्या हो गई? हटा दूं? अच्छा मान लो क्वेश्चन ये आ जाए साइन इनवर्स साइन 3। बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा? अब ये देखो पाई कितना होता है? 3.14। तो ये पाई से कम है तो इस लाइन पर आएगा ना। यस सर। तो क्या आंसर लिखोगे इसका बताओ? साइन इनवर्स साइन, अब इसको हटाओ तो कितना आंसर आया? समझ में आया? यस सर। बोलो आया नहीं आया बच्चों? और पहले अगर पेपर में आ जाए तो क्या लिख के आते? छोड़ के आते अपन इसको। आया समझ में? ये 3 क्या है? अच्छा ये 3 क्या चीज है? डिग्री है रेडियन है? रेडियन। रेडियन है। और ये पाई 2 पाई 3 पाई, ये अपने बचपन से पढ़ा है। इस लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं बताओ? 11th क्लास में रेडियन। पहले दिन में ही समझाता है, रेडियन लाइन। सही है ना? यस सर। अब यही क्वेश्चन मान लो मैं ऐसे लिख दो, साइन इनवर्स साइन 7। बोलो बच्चों अब बताओ कहाँ आएगा? तो जरा ये देखो 2 पाई कितना होता है? 6.28। 6.28।
बोलो कहाँ आएगा? इस लाइन पर x आएगा ना? minus 2 x minus 2 pi. तो आंसर क्या लिखेंगे इसका बताओ? साइन इनवर्स साइन, तो आंसर कितना है? 7 - 2 पाई, करेक्ट? Yes, sir. या तो मुझे आप करा दूंगा क्वेश्चन दे देंगे। आज तो मैं सिखा रहा हूँ, 2 दिन तक सिखाता रहूंगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तो ग्राफ याद हो जाएंगे अपने आप। आप समझ में आया? बोलो बच्चों। Yes, sir. फिर देखो, अगर मैंने आपको सवाल ये दिया साइन इनवर्स साइन 9 और एक लिख दिया साइन इनवर्स साइन 10, बोलो बच्चों आंसर बताओ। 9 minus. क्या लिखूं? बोल बेटा, चेक कर ले, देख ये कितना है? 9 point. 9 पॉइंट कितना? 56 नहीं 54, तो ये इसी लाइन पर आएगा ना, इस लाइन पर आएगा ना? 3 pi minus x. तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? 3 पाई माइनस एक्स। और इसका आंसर बताना 10 वाले का। तो जरा चेक कर लेना, ये वैल्यू यहां तक है, तो पाई/2 फालतू होता है। तो ये 9.56 तो ये, और 1.57। बोलो 10 पूछा है, तो इससे ज्यादा आएगा कम आएगा? Yeah. कम आएगा। तो आंसर क्या लिखूंगा? समझ में आया? सर बोलो प्लस बच्चों, pi by 2 सही क्यों है? करा है सर इधर? अरे यहाँ तक तो 3 पाई था, तो अपन तो यहाँ, ये लाइन तो यहाँ तक बन रही है ना बेटा, हाँ सर, तो ये लाइन का एंड पॉइंट कौन सा? 3 pi by 2. तो 3 पाई/2, 3 पाई प्लस पाई/2 और आगे जा रहा है ना,